नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के द्वारा एक और चिल्ड्रन पार्क बनाने का प्लान सामने रखा गया है और उनका कहना है कि ये एक एरोप्लेन बेस्ड मॉडल थीम पार्क की तरह बनाया जाएगा। तो उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली अभी दिल्ली के बहुत सारे एरियाज में जो कि उनकी जुरिसडिक्शन के अंडर में आते हैं, वहाँ पर चिल्ड्रन पार्क्स को सेटअप करने में लगी हुई है, जो कि अलग अलग थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं। ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, जहाँ पर एयरप्लेन की शेप के स्ट्रक्चर सेटअप किए जाएंगे। पीतमपुरा जो कि नॉर्थ दिल्ली में आता है, वहीं पर वार्ड नंबर 57 में इसके लिए भी लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है। 20,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला होगा, जहाँ पर एरोप्लेन्स, स्लाइड्स, प्ले इक्विपमेंट, इस तरह के इंटरेक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। ओवरऑल 1.62 करोड़ रुपये इसका खर्च इसके ऊपर आने वाला है और क्योंकि कोई खास बड़ा काम नहीं है, तो मोस्टली अगले 4 से 6 महीने के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 3 और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का काम फास्ट इसी पर डाल दिया गया है और उनका कहना है कि 2025 के खत्म होते होते इन तीनों को वो कंप्लीट करके ऑपरेशनलाइज कर देंगे। दोस्तों वैसे तो नोएडा में बहुत सारे एसटीपीज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल वाटर क्लीनिंग के लिए होना है। अभी जो नए 3 सेटअप किए जा रहे हैं, इनके थ्रू रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर का वेस्ट वाटर रिसाइकिल किया जाएगा। सेक्टर 18, 24 और सेक्टर 29 ये लोकेशन है जहाँ पर ये बन रहे हैं। हर एक की कैपेसिटी 120 मिलियन लीटर्स पर डे की होगी और कुल मिलाकर तीनों को 160 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं। सेक्टर 18 में जो एसटीपी बन रहा है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, हो सकता है कि उसको इसी साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया जाए। जबकि सेक्टर 24 और जो सेक्टर 29 में बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन अभी जस्ट 1-2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है और उनको 2025 के खत्म होने से पहले कंप्लीट करके ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट पुणे से है, जहाँ पर दोस्तों हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बेहतर बनाते हुए पुणे में एक और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बनकर तैयार हो गया है और अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस हॉस्पिटल का इनोवेशन करके इसको ओपन कर दिया जाएगा। तो यह हॉस्पिटल स्पेसिफिकली लोहेगांव लोकेलिटी में बनकर तैयार हुआ है, जो लोहेगांव के अलावा उसके आसपास के जितने भी एरियाज हैं सबके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी का काम करेगा। वैसे इसकी डिमांड पिछले कई सारे सालों से की जा रही थी। 5 साल पहले इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और अब जाकर ये कंप्लीट हो गया है। जस्ट 1 मंजिल की ये बिल्डिंग है जो कि अराउंड 6 एकड़ के एरिया में फैली है। एक जनरल वार्ड, आईसीयू, लेबोरेटरी स्पोर्ट, 13 अलग अलग तरह के स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स जैसे कि मेडिसिन, पीडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिक्स, ये सब यहाँ पर सेटअप किए गए हैं। इसके अलावा कई सारे मेजर और माइनर ऑपरेशन थिएटर्स भी यहाँ पर सेटअप किए गए हैं। महाराष्ट्र की पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा इसको बनाया गया है, जिनका कहना है कि इसके ऊपर 38.8 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। आगे चलकर यहाँ पर डायलिसिस सेंटर और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी सेटअप किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट पंजाब के जलंधर से है, जहाँ पर दोस्तों जलंधर का आदमपुर एयरपोर्ट फाइनली 4 साल के गैप के बाद दोबारा से ऑपरेशनलाइज हो चुका है, क्योंकि इस एयरपोर्ट से रिसेंटली पहली फ्लाइट कंडक्ट कर ली गई है। दोस्तों आदमपुर एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जो वैसे तो एक ऑपरेशनल कैटेगरी का एयरपोर्ट था, लेकिन कोविड के समय क्योंकि इस एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा था, तो उसके बाद दोबारा से यहाँ से सर्विस स्टार्ट की ही नहीं गई। लेकिन रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है और डेवलप करने के बाद अभी ओपन भी किया गया है, जहाँ से स्टार एयर के द्वारा उनकी सर्विस स्टार्ट की गई है। 40 एकड़ के एरिया में अभी ये फैला है, जहाँ पर एक नई टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। 125 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए गए हैं और अभी इसके चलते ये पीक आवर्स में 300 पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है। इसी कारण दोबारा से यहाँ पर सर्विस स्टार्ट हो पाई है, क्योंकि पहले फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थी। अभी हिंडन एयरपोर्ट को यहाँ से कनेक्ट किया गया है। आगे चलकर गोवा, दिल्ली, बेंगलोर, नांदेड़, कोलकाता सब इसी एयरपोर्ट से कनेक्टेड होंगे। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने उनकी स्टेट में मल्टीपल सफारी पार्क्स को डेवलप करने का प्लान सामने रखा है और अभी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो इस काम को आगे ले जाए। दोस्तों यूजुअली होता क्या है कि हमारे देश में जब भी सफारी पार्क्स डेवलप किए जाते हैं, तो वो सिंगल स्पीशीज या फिर सिंगल एनिमल बेस्ड सफारी पार्क्स होते हैं, जैसे कि लायन सफारी या फिर टाइगर सफारी। लेकिन ये मल्टी स्पीशीज सफारी पार्क्स होंगे, जहाँ पर अलग अलग तरह के एनिमल्स आपको एक बार में देखने को मिलेंगे और ये आप कह सकते हैं कि विजिटर्स को एक और डाइवर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट गुजरात गवर्नमेंट का कहना है कि प्राइवेट लैंड्स के ऊपर इनको डेवलप किया जाएगा, कोई फॉरेस्ट लैंड इसके लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, ताकि वाइल्ड लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। अभी कच्छ के कोटेश्वर, बनसकांता के पालनपुर, जबकि अमरेली के ऊना तालुक को इसके लिए चुना गया है। पालनपुर सफारी में स्लॉथ बियर्स और लायंस, कोटेश्वर में लायंस, टाइगर्स और अलग अलग तरह के बर्ड्स, जबकि अमरेली के ऊना तालुक में लायंस और लेपर्ड्स होंगे। एक बार जब हमारी सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा इनको अप्रूवल दे दी जाती है, तो उसके तुरंत बाद में सफारी पार्क्स के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट पटना से है, जहाँ पर दोस्तों बिहार रोड सेफ्टी काउंसिल ने पटना के लिए 5 और नए फुटओवर ब्रिज को अप्रूवल दे दिया है और इसके थ्रू वो टारगेट कर रहे हैं कि पटना में पेडिस्ट्रियन सेफ्टी, जो कि अभी इतनी बेहतर नहीं है उनके अकॉर्डिंग, उसको और बेहतर बनाया जाए। तो उसे फुटओवर ब्रिज पुनाई चक, पटना जू गेट नंबर 1,
प्लानिटेरियम, कंकड़बाग और दानापुर के पास बनाए जाएंगे, जो कि कुल मिलाकर 5 होते हैं। और रिसेंटली एक मीटिंग में बिहार रोड सेफ्टी काउंसिल ने ऑलरेडी इसके लिए बजट को भी अप्रूवल दे दी थी। साथ साथ उन्होंने BSRDCL को ये भी कह दिया है कि वो इनकी डिज़ाइनिंग और कॉस्ट एस्टिमेट को भी तैयार करें, ताकि इनके ऊपर जल्द से जल्द काम स्टार्ट किया जाए। क्योंकि जिन एरियाज में इनको बनाया जाना है वहाँ पर पेडिस्ट्रियन फैसिलिटीज प्रॉपर ना होने के कारण कई सारे एक्सीडेंट्स रिसेंट टाइम में देखे जा चुके हैं। और एक बार जब ये बन जाएंगे तो पेडिस्ट्रियन सेफ्टी और बेहतर हो पाएगी। और एक बार जब इसका पूरा प्लान तैयार हो जाएगा तो और चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि कैसे इनको बनाया जाएगा और कितनी इनकी लेंथ होगी। अगली दोस्तों अपडेट गिफ्ट सिटी से है, जहाँ पर दोस्तों गिफ्ट सिटी में पोर्ट टैक्सी को लेकर फाइनली अभी काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी इसको लेकर कंसल्टेंट अपॉइंट कर लिए गए हैं। दोस्तों जब इस बार वाइब्रेंट गुजरात समिट ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, वहाँ पर नितिन गडकरी जी के द्वारा खुद ये कहा गया था कि वो गिफ्ट सिटी में पोर्ट टैक्सी को चलाने को लेकर काफ़ी अग्रेसिवली काम कर रहे हैं और इसके लिए एक डेडिकेटेड कमेटी को भी सेटअप किया गया था। अभी नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि इसके लिए नोडल एजेंसी है, उन्होंने ही कंसल्टेंट को अपॉइंट किया है। कुछ समय पहले उन्होंने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी फ्लोट किए थे। इनिशियल प्लान के अकॉर्डिंग ये पोर्ट टैक्सी BRTS और मेट्रो से भी कनेक्टेड होंगी और शुरुआत में 4.6 किलोमीटर के आसपास ट्रैक को डेवलप करने की बात की जा रही है, जो कि पूरा का पूरा एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर होगा। और अगर ये छोटा पोर्शन सक्सेसफुली ऑपरेट हो पाता है तो आगे चलकर इसको पूरी गिफ्ट सिटी में एक्सपांड कर दिया जाएगा। और अभी जो कंसल्टेंट को अपॉइंट किया गया है वो सबसे पहले इसकी फिजिबिलिटी कंडक्ट करेगा और अगर ये फिजिबल पाई जाती है तब उसके बाद ही इसके ऊपर कोई काम आगे बढ़ेगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी PLA स्कीम्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों PLA स्कीम्स को लेकर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्रेस डेटा हमारे सामने रखा गया है और उस डेटा के अकॉर्डिंग PLA स्कीम्स को अभी तक देश में मिक्स्ड रिस्पॉन्स देखने को मिला है। दोस्तों 2021 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 14 सेक्टर्स के लिए PLA स्कीम्स लॉन्च की जा चुकी हैं, जिनका टोटल आउटले 1.97 लाख करोड़ रुपीज़ का है। और ये सारा का सारा पैसा तब एलोकेट होगा जब PLA स्कीम्स के अंतर्गत जो टारगेट दिए गए हैं वो कंप्लीट होंगे। अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होंगे तो ये पैसा एलोकेट नहीं होगा। अभी तक ऑलमोस्ट 1.6 लाख करोड़ रुपीज़ तक की इन्वेस्टमेंट इसके अंतर्गत आ चुकी है, जिसमें कुछ PLA स्कीम्स काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अगर थोड़ा सा मैं आपको ब्रेकअप दूं तो फार्मा PLI में 25,813 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट आई है, जबकि एक्सपेक्टेशन 17,275 करोड़ रुपीज़ की थी। सोलर PLI में जस्ट 22,904 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट आई है, जबकि एक्सपेक्टेशन 1.1 लाख करोड़ रुपीज़ तक की थी। बल्क ड्रग्स में 3,939 करोड़ की जगह 3,586 करोड़, मेडिकल डिवाइसेस में 1,330 करोड़ की जगह 864 करोड़, फूड प्रोसेसिंग में 7,541 करोड़ की जगह 7,350 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट, टेलीकॉम में 4,000 करोड़ की जगह 2,865 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली ऑटो PLI में भी 67,690 करोड़ की जगह सिर्फ 13,037 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट आई है। टेक्सटाइल, ECC बैटरी स्टोरेज, IT हार्डवेयर, इनमें भी कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं देखी गई है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए जितनी भी PLA स्कीम्स या फिर जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं वो ऑलमोस्ट सभी की सभी सक्सेसफुल रही हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक PLA स्कीम के अंतर्गत सिर्फ एप्पल के द्वारा ही 1.5 लाख जॉब जनरेट कर दी गई हैं। और अभी जो PLA स्कीम सक्सेसफुल नहीं हुई हैं, जिनको इतना बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिला है, उनमें हमारी गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करने वाली हैं ताकि आगे चलकर इन टारगेट्स को कंप्लीट किया जाए। और होप यही है कि ये सभी की सभी जो PLIs हैं वो सक्सेसफुल होंगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट उत्तराखंड से है, जहाँ पर दोस्तों लुमिनस पावर ने उत्तराखंड में उनकी एक नई सोलर पैनल फैक्ट्री को सेटअप कर दिया है और इसको ऑपरेशनलाइज करते हुए यहाँ पर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस भी स्टार्ट किए हैं। दोस्तों ये फैक्ट्री ओवरऑल 10 एकड़ के एरिया में फैली है, जिसे उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के रुद्रपुर सिटी में सेटअप किया गया है। 250 मेगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी है, जिसको आगे बढ़ाकर 1 गीगावाट तक किया जाएगा। पॉलीक्रिस्टलिन, मोनोक्रिस्टलिन, एन टाइप और टॉपकॉन पैनल्स, मोनोफेशियल और बायोफेशियल सोलर पैनल्स, इस तरह के जो हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स हैं उन सब की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर वो करने वाले हैं। $14.4 मिलियन यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं और जैसे जैसे आगे चलकर इस फैक्ट्री को एक्सपांड किया जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ के अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।